सभी देवी देवताओं के जन्म की कई कहानियां प्रचलित हैं और बिल्कुल इसी तरह माँ काली के जन्म से जुड़ी कई कथाएं सुनाई जाती हैं। उन सभी कथाओं में से एक कहानी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस गरुड़ का अत्याचार तीनों लोक में बढ़ गया था। तीनों लोक में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता गरुड़ के हाथों मात खा चुके थे। गरुड़ को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि वे इसका कोई समाधान निकाले। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और गरुड़ से युद्ध करने चल गए, लेकिन वो इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनको इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपने शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमत्कार हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर थर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिससे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रुद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग रास्ता काला गहरा और जामुनी खून जैसी लाल थी। चेहरे पर लालची सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ माँ काली का जन्म। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुरों गरुड़ और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके आगे आ गए। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया।